Hello guys, welcome to my YouTube channel English with Radha. Today we will continue discuss about the preposition. In last video we will discuss is that preposition क्या होती है, use of preposition as a time, as a place and some other prepositions की भी बात अपनों ने की थी. आज अपन कुछ बेसिक प्रीपोजिशंस की बात करने वाले हैं और अपनों ने ये भी बात कर ली थी प्रीपोजिशन ऑफ मैनर, एजेंट एंड इंस्ट्रूमेंट भी कैसे यूज़ होती हैं. तो सो फाइनली एट लास्ट आज अपन बात करेंगे कुछ बेसिक प्रीपोजिशंस की. जैसे कि सबसे पहले है यहाँ पे एट. एट वो प्लेस के लिए भी यूज़ होता है, टाइम के लिए भी यूज़ होता है, पर बेसिकली देखें तो एट एक प्लेस के लिए यूज़ होता है. इन, पोजिशन विद इन, किसी के अंदर, अंदर, इनसाइड. और टू, मोशन टूवर्ड्स, किसी मोशन करना किसी चीज़ की तरफ. आफ्टर, पास्ट टेंस के लिए यूज़ होते हैं और इन पास्ट टेंस के साथ यूज़ होते हैं, इन फ्यूचर टेंस के साथ. इन साइड ऑफ, अंदर की साइड के लिए भी यूज़ होता है. इनटू, मोशन टूवर्ड द इनसाइड, अंदर की साइड मूवमेंट करना. इन, एट द क्लोज ऑफ, किसी चीज़ के क्लोज के लिए भी इन होता है. विद इन, बिफोर द क्लोज ऑफ, किसी चीज़ के पास होने से पहले. बाय एक एजेंट भी है. विद एक इंस्ट्रूमेंट है. ऑन अ थिंग, एट रेस्ट, कोई चीज़ रेस्ट में है. ऑन टू, मोशन में है. ऑन, इन कॉन्ट्रैक्ट विद, किसी के कॉन्टैक्ट में. आगे बात करते हैं ऑफ. पार्टेनिंग टू मतलब एट अ पर्टिकुलर टाइम, कि एक पर्टिकुलर टाइम के लिए. फ्रॉम, सेपरेशन क्रिएट करता है. ऑन टू, एट द अरेंज्ड टाइम, एक अरेंज टाइम के लिए. ऑन टू यू, ऑन टाइम, सॉरी, ऑन टाइम एक अरेंज्ड टाइम के लिए. इन टाइम, विद इन ए स्पेसिफिक टाइम फ्रेम, एक टाइम फ्रेम के स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के अंदर. और ऑफ, फ्रॉम ए पोजिशन, एक पोजिशन से. सॉरी, ये कुछ बेसिक प्रीपोजिशन थी जो क्या क्या थी, जैसे एट, इन, टू, आफ्टर, इन टू, इन, फिर विद इन, फिर बाय, विद इन, ऑन टू, ऑन, ऑफ, फ्रॉम, ऑन टाइम, इन टाइम एंड ऑफ. तो ये थे जो कुछ बेसिक प्रीपोजिशन थी जो बेसिकली अपन नॉर्मली जिनके बारे में अपने को पता होता है. ठीक है, और अब अपन बात करते हैं सबसे लास्ट में जाके टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन. टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन 3 टाइप के होते हैं. एक सिंपल और कंपाउंड और फ्रेजेस. सिंपल क्या मतलब, एक सिंपल साधारण से वर्ड. और कंपाउंड ऐसे वर्ड जो, एक सिंपल का मतलब एक कंप्लीट प्रॉपर एक सेंटेंस क्रिएट करना. और कंपाउंड का मतलब होता है ऐसे वर्ड जो दो सिंगुलर सब्जेक्ट को जोड़ के एक सिंगुलर मीनिंग निकले जिससे. और फ्रेजेस का मतलब कि ऐसे सेंटेंस जिनका कोई कंप्लीट सेंस ना हो, वो फ्रेजेस होते हैं. तो जो सिंपल में कैसी प्रीपोजिशन आ सकती है, जैसे एट, इन, बाय, ऑफ, फॉर, ऑन, ओवर, अंडर, अप, टू, फ्रॉम, आउट, विद, ये सब सिंपल प्रीपोजिशन है. और कंपाउंड प्रीपोजिशन जैसे अक्रॉस, अलोंग, विथ, बिसाइड, बिटवीन, अमंग, इनसाइड, विद इन, एक्सेट्रा. और फ्रेजेस में क्या है, जैसे इनसाइड ऑफ, बिकॉज ऑफ, इन ऑर्डर टू, इन स्पीड ऑफ, विद रेफरेंस टू, अलोंग विद. सो यहाँ पे अपने टेंसेस वो प्रीपोजिशन फिनिश होते हैं. होपफुली कि आप सबको अच्छे से समझ आए होंगे. इफ़ यू हैव एनी डाउट्स सो प्लीज़ कमेंट ऑन योर कमेंट सेक्शंस. हैव ए गुड डे. सॉरी वेट, यहाँ एक डिफरेंस बताना है बिटवीन और अमंग में. वैसे तो अपनों ने ये अपन डिटरमिनर्स में कर लिए हैं बिटवीन और अमंग,
बट बिटवीन और अमंग में फिर से एक बार रिव्यू ले लेते हैं बिटवीन और अमंग का, कि जो बिटवीन है वो दो पर्सन्स के लिए यूज होते हैं, दो पर्सन या दो थिंग के अंदर, और अमंग मोर देन टू पर्सन या मोर देन टू थिंग्स. दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन एंड अमंग. हैव अ गुड डे. थैंक यू. होपफुली कि आप सबको अच्छे से समझ आया होगा. यहाँ अपनी प्रीपोजिशन ख़त्म होती है. फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. हैव अ गुड डे.